Hi, welcome to the iTech Education. I am Manish. This is part third, element of HTML. In this video, we will learn elements of HTML, nested elements, requires of end tag, empty elements, case sensitive language. तो चलते हैं फिर। सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ HTML। HTML एलिमेंट को स्टार्ट टैग, कुछ कंटेंट और एक अंतिम टैग द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन जो टैग है उसके बीच में हम टैग का नाम लिखते हैं। फिर हम उसके बाद यहाँ कंटेंट दर्ज करेंगे, फिर उसको क्लोजिंग टैग दे देंगे। तो ये कंप्लीट जो एलिमेंट है, ये जो हमने यहाँ कंटेंट दर्ज करा है और ये पूरा एक सिंटेक्स बनाया है, ये एक एलिमेंट है HTML का, जिसमें प्रारंभिक टैग और अंतिम टैग सब कुछ होता है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है H1 टैग का, हेडिंग टैग जिसको हम हेडिंग टैग भी बोलते हैं, और हमारे पास P टैग है जिसको हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसको परिभाषित करेंगे जिस तरह से यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो सीरीज़ में भी हमने बताया है, बेसिक ऑफ HTML में और इंट्रोडक्शन में भी। तो मैंने यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, तो अगर आपने नहीं देखी होगी तो पार्ट 1 और हमारे पार्ट 2 वीडियो भी देखें। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि कुछ एलिमेंट HTML एलिमेंट का कोई कंटेंट नहीं होता है उसमें है, जैसे BR एलिमेंट हो गए, HR हो गए। तो इन एलिमेंट्स को खाली एलिमेंट्स कहा जाता है, एम्प्टी एलिमेंट जिसको बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है। एम्प्टी एलिमेंट का जो अंतिम टैग है वो नहीं होता है। सिंपल हम इसको इसी तरह से ही शो करते हैं और इसी तरह से लिखते हैं। तो हमारा जो ब्राउज़र है उसको आसानी से रीड कर लेता है और समझ जाता है कि हमने उसको क्या निर्देश दिए हैं। तो आगे चलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स के लिए। तो नेस्टेड एलिमेंट को हम समझ लेते हैं। HTML एलिमेंट को नेस्टेड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एलिमेंट में अन्य एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। किसी एलिमेंट के अंदर और एलिमेंट लिखना, वही नेस्टेड एलिमेंट होता है। जैसे सभी HTML दस्तावेजों में नेस्टेड HTML एलिमेंट होते हैं। निम्न उदाहरण में 4 HTML एलिमेंट यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। HTML, बॉडी, H1 और P ये शामिल हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे ये HTML एलिमेंट है, इसके अंदर हमारा बॉडी एलिमेंट है और बॉडी एलिमेंट के हमारे पास अंदर H1 और P एलिमेंट है। तो H1 हमारा हेडिंग है और P हमारा पैराग्राफ है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जिससे हमने आसानी से समझ लिया कि नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये हमारा नेस्टेड एलिमेंट है, HTML बॉडी। ठीक है, तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक्सप्लेन करके। तो HTML एलिमेंट एक बेस एलिमेंट है और ये संपूर्ण HTML दस्तावेज को परिभाषित करता है। तो जो HTML एलिमेंट के अंदर हमने जो भी टैग या एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो एक पूरा एक दस्तावेज होता है और ये हमारा प्रारंभिक टैग और अंतिम टैग से डिफाइंड होता है। जैसे हमने HTML को लिखा यहाँ पर, तो इसको हमने क्लोज भी किया हुआ है। बॉडी लिखा, हमने बॉडी को क्लोज करा, और जहाँ हमने क्लोजिंग करी उसके पहले जो टैग लिखे एलिमेंट होते हैं वो इस बॉडी के अंदर आ रहा है। जैसे हमने बॉडी के अंदर जो टैग लिखा है वो इस बॉडी के अंदर 2 टैग आ रहे हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है H1 एलिमेंट और P एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं और HTML एलिमेंट के अंदर हमारे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, एक बॉडी, H1 और P। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, बॉडी एलिमेंट के अंदर H1 और P एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं। बॉडी एलिमेंट दस्तावेज के बॉडी को परिभाषित करता है। जो हमने बॉडी में लिखा हुआ है वो हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पे इस खाली जगह पे शो होता है। जहाँ पर भी ये जैसे दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, ये जो भी हम बॉडी में लिखते हैं वो सारा कुछ हमारे ब्राउज़र में यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसमें एक प्रारंभिक टैग बॉडी और एक अंतिम टैग बॉडी होता है। इस तरह से हम उसको बॉडी को डिफाइन करते हैं, जैसा कि हमने इसमें अभी देखा था। देखिए, फिर बॉडी एलिमेंट के अंदर 2 अन्य एलिमेंट हैं, जैसे H1 और P, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में आपको बताया था।
H1 और P हमारे बॉडी टैग के अंदर है। तो ये बॉडी हमारा नेस्टेड एलिमेंट है। H1 एलिमेंट एक हेडिंग को परिभाषित करता है। इसमें एक प्रारंभिक टैग H1 और एक अंतिम टैग H1, मतलब ये हमने इस तरह से जो स्लैश लगा के हमने इसको बंद किया है। तो ये एक एलिमेंट हो गया, जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया और इसको क्लोज किया। क्लोजिंग के लिए हम इस तरह से उसको यूज़ करेंगे और ओपनिंग के लिए इस तरह से टैग को। तो हर टैग का एक क्लोजिंग ज़रूर होगा। कुछ ही जो टैग है, जो एलिमेंट है, जिनके क्लोजिंग टैग नहीं होते, जो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास P एलिमेंट एक पैराग्राफ को परिभाषित करता है। इसमें एक प्रारंभिक और एक अंतिम टैग होता है, तो जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो P का हमारा प्रारंभिक टैग ये है और अंतिम टैग ये है, और इसके बीच में जो हमने लिखा हुआ है ये हमारा पैराग्राफ का कंटेंट है जो हमें शो कराना है। अब हमें चलते हैं आगे। रिक्वायर ऑफ एंड टैग, थर्ड हमारा ऑप्शन जो है। कुछ HTML एलिमेंट सही ढंग से प्रदर्शित होंगे भले ही आप अंतिम टैग भूल जाएं, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो P टैग है, ये देखिए, P टैग तो समझ लेता है कि हमें इसको पैराग्राफ में प्रिंट कराना है, लेकिन इसका भले ही हमने अंतिम टैग नहीं दिया। लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका अगर हम अंतिम टैग नहीं दें तो अप्रत्याशित परिणाम और त्रुटियां हो सकती हैं। तो आप हैबिट बना लें कि अगर हमने टैग ओपन किया है तो सही से हमारा टैग क्लोज भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं? बिना किसी कंटेंट वाले HTML एलिमेंट को खाली एलिमेंट कहा जाता है, एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि बी आर टैग लाइन ब्रेक को परिभाषित करता है। मतलब जैसे कि अगर हमें यहाँ से ये हमने दिस इज ये यहाँ पर कुछ लिखा और उसके बाद मुझे नीचे वाली लाइन से बाकी की लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ बी आर लगा दूंगा। बी आर लगाने के बाद पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक, ये मेरा इसके बाद नीचे वाली लाइन में आने लगेगा। तो बी आर मतलब ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक कर दिया उसने, तो वहाँ से जहाँ पर हमने ये बी आर लगाया। अंतिम टैग के बिना ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। अगर जैसे कि बी आर टैग है, बी आर टैग का कोई अंतिम टैग नहीं है, तो हम इसको एम्प्टी एलिमेंट कह सकते हैं। तो बी आर तो मैं आपको मतलब एम्प्टी एलिमेंट मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ। ये मैंने सेकंड बार इसलिए कि आपका जो है इसमें नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए कि इसको कैसे समझना है, क्या करना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे इसमें केस सेंसिटिव का मतलब ये, जैसे कि P टैग हमारा है, हमने इसको कैपिटल लेटर में अंदर लिख दिया। जो हमारा टैग है हमने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया, लेकिन हमारा ब्राउज़र उसको स्मॉल p ही समझेगा। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर H1 लिखना है तो H मैंने कैपिटल में लिख दिया। जैसे कि मैं आप इस वाले प्रोग्राम में आता हूँ, H1, जैसे H में मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो हमारा जो ब्राउज़र है उसको H1 ही ट्रीट करेगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने इसको कैपिटल में लिख दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा या एरर देने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, दोनों का ही अर्थ एक ही होगा। लेकिन आप हैबिट डालें कि वो आपका जो भी टैग आप लिखें वो लोअर केस में ही होना चाहिए। HTML स्टैंडर्ड को लोअर केस टैग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन W3C वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी जो है HTML में लोअर केस को रिकमेंड करता है, और XHTML जैसे स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के लिए लोअर केस की मांग करता है। तो फाइनली हम ये जान लें कि हमें जो भी टैग एंटर करना है, जो भी लिखना है, वो हमें लोअर केस में ही लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, मैं आगे और भी वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।